नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो ज़मीन नापी कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही कमाल का है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इस वीडियो में जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। अगर आप Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी सोशल मीडिया का लिंक है उसको फॉलो ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, वहाँ से आपको और बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा। तो आज हमने देखिए किस तरह का प्लॉट लिया है और इस प्लॉट को हमको कट्ठा धूर में नापी करना है तो ये ज़मीन कितना हो रहा है। तो सबसे पहले कोई भी किसी भी प्लॉट को नापी करने से पहले हमको क्या करना होता है, जो प्लॉट को चारों तरफ यानी जिस तरह का प्लॉट है उसके चारों मेर को हमको घूम के देखना होता है। किसके लिए? तो इस तरह का एक डायग्राम बनाने के लिए। डायग्राम बनाने से क्या होता है, जो हमको दूरी लिखने में बहुत ही आसानी होता है और उससे हम रकबा आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो और डायग्राम बनाते वक्त एक बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा, जो जैसे ये हम डायग्राम बनाए हैं, ये एक खेत है, ठीक है, एक प्लॉट है, इसका जो हम डायग्राम बनाए हैं तो इस हिसाब से डायग्राम बनाना चाहिए। जो ऊपर वाला भाग हमेशा उत्तर होना चाहिए, नीचे वाला भाग हमेशा दक्षिण होना चाहिए और दायां हाथ की तरफ पूरब होना चाहिए और बायां हाथ की तरफ पश्चिम होना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से हम डायग्राम बना लेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, सबसे पहला जो काम होता है प्लॉट को हर मेर को नापी करना होता है। ठीक है। अगर मान लीजिए हम जरीब से नापी कर रहे हैं तो सबसे पहले कोई एक प्लॉट लीजिए, दक्षिण वरिया प्लॉट, यहाँ से यहाँ तक हमको मान लीजिए नापी करना है। ठीक है। तो इसको हम नापी किए तो मान लीजिए ये 150 करीब हुआ। तो जितना दूरी जहाँ जहाँ जो जो हो रहा है उसको क्या करना है, हमको लिखते हुए जाना है। ठीक, डायग्राम पे। तो अब यहाँ से जब हम यहाँ दक्षिण वरिया मेर को नापे तो ये 150 करीब हुआ, तो यहाँ पे हम 150 करीब लिख दिए। उसके बाद अब ये वाला मेर है, ये वाला जब यहाँ से हम नापे तो समझिए ये 30 करीब हुआ। ठीक, यहाँ से हम नाप लिए तो 150 करीब हुआ, फिर यहाँ से मापी कर लिए तो 30 करीब हुआ। अब ये जो टर्न है यहाँ पे ये मान लीजिए 40 करीब हुआ। ठीक, जिस तरह से जो प्लॉट है उसको हमको क्या करना है, नापते हुए चलना है। अब यहाँ से जब इस प्लॉट को हम नापे तो मान लीजिए ये आपको 50 करीब हो गया। ठीक, उसके बाद इस मेर को यहाँ से जब हम यहाँ नापे, इस मेर को यहाँ से यहाँ तक नापे तो मान लीजिए ये आपको 120 करीब हुआ। ठीक, अब उसके बाद इस मेर को मान लीजिए नापे तो ये हमको 80 करीब हो गया। ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है, प्लॉट का जो भी दूरी, जितना भी दूरी हम चले हैं, जो भी दूरी है प्लॉट का, वो सब दूरी को हमको क्या करना है, फील्ड बुक पे नोट कर लेना है। और ये जो जिस तरह से डायग्राम आपका प्लॉट है, इस तरह का डायग्राम आपको बनाना 100% ज़रूरी है। ठीक है। अगर इस तरह का डायग्राम आप नहीं बनाइएगा तो आपको रकबा निकालने में, क्षेत्रफल निकालने में परेशानी हो जाएगा। तो अब जिस तरह से प्लॉट है, जिस तरह का आपका खेत है, प्लॉट है, उसको सबसे पहले क्या कीजिए, आप चारों मेर पे घूम लीजिए। ठीक है, चारों मेर पे घूम लीजिए। उसके बाद आपको जो प्लॉट जितना जितना मेर है, जिस तरह से है उस तरह से डायग्राम बना लेना है। उसके बाद जितना करीब जरीब है वो सब हमको लिख लेना है। ठीक, अब देखिए इस तरह से प्लॉट में अगर हम रकबा डायरेक्ट निकालेंगे तो प्लॉट क्या है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, थोड़ा आड़ा तिरछा है, कन्फर्म पूरा नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस मेर के सहारे, ये जो मेर चला है, इस मेर के सहारे एक ठो हम इस तरह से काल्पनिक लाइन मेर पे बना देंगे। और ठीक यहाँ एक व्यक्ति को यहाँ खड़ा करिए, आप यहाँ खुद खड़े हो जाइए, यहाँ पे एक व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए और इसके सीध में जो तीसरा व्यक्ति है यहाँ खड़ा करके इसको चिन्ह, यहाँ पे चिन्ह लगा लीजिए। ठीक, अब यहाँ से फिर नापी कर लीजिए इसको, इस चिन्ह के बाद तो मान लीजिए ये 40 करीब हुआ और ये 150 करीब टोटल है। तो 150 करीब में से 40 करीब का यहाँ पे खंड नाप लिए तो ये हो गया आपको 110 करीब। अब बचा इतना दूर, ये वाला दूरी ये नापी कर लीजिए तो हो जाएगा आपको 30 करीब। जितना ज़रूरी नहीं है जो 30 ही करीब होगा, जितना होगा उतना लिख लीजिए।
अब उसके बाद ये इसका जो कुल दूरी है 50 और 30 को जोड़ दीजिएगा तो ये कुल दूरी हो जाएगा आपको 80। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब क्या करना है, हमको प्लॉट को पूरा का रकबा एरिया क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, वीडियो कभी भी कोई भी चीज़ देखिए तो वीडियो को स्किप करके मत देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। इस चैनल पर लगभग अभी आपको 400 वीडियो लगभग डाला जा चुका है और ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिस टॉपिक पे हम वीडियो अभी तक नहीं डाले हैं। तो आप लोग चैनल भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, अपलोड किया हुआ है। जो आपके काम का होगा वो वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप लोग को शुरू से अमीन का कोर्स करना चाहते हैं एक एक करके, तो यूट्यूब पे ही हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है सर्वे ज्ञान, SRAVE सर्वे ज्ञान। इस तरह से सर्वे ज्ञान आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाके अमीन का कोर्स शुरू से चलता है। अगर आप फेसबुक पे छोटा छोटा ज्ञान वाला क्लिप देखना चाहते हैं तो फेसबुक पे भी सर्च कीजिएगा शशिकांत सिंह अमीन, शशिकांत सिंह अमीन सर्च कीजिएगा तो फेसबुक पे भी आ जाएगा। वहाँ से भी आप लोग आईडी को फॉलो करके वहाँ से भी छोटा छोटा जो काम का रहता है वो सब आपको क्लिप मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए अब इसको हम मान लेते हैं, एक पार्ट को पार्ट 1 और एक को मान लेते हैं पार्ट 2। ठीक है, अब इसका हम रकबा निकालेंगे। देखिए, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा तब जाके आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। इसके लिए वीडियो को पूरा देखिए। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट का रकबा उठा लेते हैं। तो जैसे हम पहले ही बता चुके थे, जो डायग्राम बनाते वक्त, जो कभी भी इस तरह से आप डायग्राम बनाइए, जो प्लॉट का ऊपर वाला भाग हमेशा उत्तर होगा। तो रकबा निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, सबसे पहले आमने सामने वाले मेर को एक जगह लिखना होता है। तो मान लीजिए हम उत्तर लिखें, सबसे पहले उत्तर लिख दिए। तो उत्तर हम डायग्राम बनाते वक्त क्या बोले थे, जो सबसे ऊपर वाला भाग उत्तर होता है। तो इस प्लॉट का ऊपर वाला भाग ये है उत्तर, तो ये हो गया आपको 40। फिर इसके ठीक आमने सामने वाले मेरे को हमको एक जगह लिखना है। तो इसके सामने कौन सा, उत्तर के सामने कौन सा आता है, दक्षिण। तो दक्षिण भी लिख दिए यहाँ पे 40। इसके बाद क्या करना है, पूरब पश्चिम 2 मेर बच गया तो पूरब लिख दीजिए। अब फर्स्ट पार्ट का हम रकबा निकालें ना, तो फर्स्ट पार्ट का भी एरिया निकालें। तो फर्स्ट पार्ट का पूरब, दायां हाथ वाला पूरब हुआ, तो ये हो गया आपको 30। उसके बाद पश्चिम भी हो गया 30। ठीक, अब लिखने के बाद क्या करना होता है, जो दोनों का हमको औसत निकालना होता है। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों को जोड़ लेंगे। तो 40 को जोड़ेंगे तो 80 हुआ, फिर इसको आधा करेंगे तो 40 हो जाएगा। फिर 30 को जोड़ेंगे तो 60 होगा, फिर इसको आधा करेंगे तो 30 होगा। अब ये जो औसत हुआ, दोनों को जोड़ के आधा करके हुआ, उसको हमको क्या करना है, गुना करना है। तो 40 और 30 को गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1200 वर्ग करी। ठीक है, अब चलिए दूसरे पार्ट का रकबा हम निकाल लेते हैं। तो इसमें भी आमने सामने वाले मेरे को एक जगह लिखना है। तो उत्तर और दक्षिण पहले लिख लेते हैं। तो उत्तर कितना हुआ आपको, 120 करी। ठीक है, फिर इसके सामने दक्षिण आता है, दक्षिण कितना हो गया, 110 करी। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 230 करी। ठीक है, 230 करी। 120 और 110 को जोड़े तो 230, और 230 को आधा कीजिएगा तो 115 होगा। इसी तरह से पूरब और पश्चिम हम लिख लेते हैं। पूरब 80 और पश्चिम भी हो गया आपको 80। दोनों को जोड़ दीजिए तो 80 80 160, 160 को आधा कीजिए तो हो गया 80। अब इस दोनों को हमको गुना कर लेना। मेनली क्या करना है, जो प्लॉट को आमने सामने वाले मेर को एक जगह जोड़ के उसको औसत यानी आधा करके, और जो हो रहा है उसको क्या करना है, हमको गुना कर लेना है। तो 115 गुने 80 बराबर ये हो गया आपको 9200 वर्ग करी। ठीक, अब ये दो पार्ट में हमारा प्लॉट का रकबा निकल गया। अब इसको अगर हम कुल रकबा, संपूर्ण रकबा करेंगे तो कुल रकबा बराबर कितना हो जाएगा, कुल रकबा बराबर पार्ट फर्स्ट कितना निकाले हैं हम, 1200 वर्ग करी, और सेकंड कितना निकाले हैं, 9200 वर्ग करी। दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 0 0 2 2 4 और 9 1 10 1 11, 11,400 वर्ग करी क्या हुआ, इसका इस प्लॉट का कुल क्षेत्रफल हो गया।
यानी प्लॉट का क्षेत्रफल जोड़े तो कितना हो गया 11,400 वर्ग करी। अब इसको हमको कट्ठा धूर में निकालना है, तो देखिए 6.5 हाथ की लग्गी से 218 वर्ग करी बराबर 1 धूर होता है। 218 वर्ग करी बराबर 1 धूर होता है, ठीक है। तो अब इसको कट्ठा धूर में निकालने के लिए क्या करना होगा, जो कुल रकबा कितना है आपको 11,400, तो 1200 प्लस 9200, 1200 और 9200 10,400 हुआ, सॉरी 10,400। तो अब कुल रकबा हमको कितना हो गया 10,400 और 218 वर्ग करी बराबर 1 धूर होता है। तो 10,400 में अगर हम 218 से भाग दे देंगे तो ये कट्ठा धूर में निकल जाएगा, ठीक है, धूर में निकल जाएगा। तो भाग दिए तो कितना होगा 47.70, ये हो गया आपको धूर, ठीक। देखिए यहाँ पे सब जगह कट्ठा भी अलग अलग होता है। ये 6.5 हाथ की लगी से अगर चेंज होगा, दूसरे हाथ का लगी किसी और हाथ का लगी चलता होगा, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे 1 धूर का 218 वर्ग करी से ज़्यादा हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम आपको बता देते हैं, जैसे लगी के मान कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए आपको ये हम 6.5 हाथ की लगी से बताया, मान लीजिए आपके इधर 8 हाथ की लगी से चल रहा है, तो 8 हाथ का लगी हो गया, 8 दिए पहले, ठीक। और एक हाथ जो होता है, एक हाथ जो होता है वो कितना, एक हाथ हो गया आपको 18 इंच का, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इतना हो गया आपको इंच, इसको फीट में बदलने के लिए या कड़ी में बदलने के लिए गुना कर दीजिए। अठारह इतना हो जाएगा आपको, कितना हो जाएगा ये, सॉरी 8 हाथ की लगी से हम बता रहे हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। तो 8 हाथ की लगी से आपको कितना दूर में हो जाएगा, ये हम आपको शॉर्ट तरीका हम आपको बता रहे हैं। तो 8 हाथ हो गया, 8 हाथ से इतना और 1 इंच, एक हाथ होता है आपको 18 इंच का। अब भागा कर दीजिए 7.92, एक बार चेक कर लेते हैं। 8 और 1 कड़ी बराबर होता है 7.92 इंच, ठीक है। तो हम गुना कर लेते हैं, 8 गुने 18 भागा 7.92, यानी 18.18 को हम स्क्वायर कर लेंगे। तो इसको 18.18 गुने 18.18 यानी 330.54 वर्ग कड़ी बराबर हो जाएगा 1 धूर। तो इसी हिसाब से अगर आपके पास जो लगी चलता होगा उसके हिसाब से आप लोग डील कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरीका से समझ लीजिए। 6.5 हाथ का लगी चला है, तो सबसे पहले हम 6.5 हाथ दिए, उसके बाद एक हाथ जो होता है वो 18 इंच का होता है, 18 दे दिए, और एक कड़ी जो होता है वो 7.92 इंच का होता है, ठीक है। तो इससे हम आपको भाग करके दिखा देते हैं। 6.5 गुने 18 भागा 7.92 यानी 14.77 क्या हो गया, कड़ी हो गया। और लगी का मतलब होता है जो एक 6.5 हाथ का लगी इस तरफ से चारों तरफ से चला दीजिए तो उतना आपको 1 धूर जमीन हो जाएगा। तो 14.77 इधर भी हुआ, 14.77 इधर भी हुआ। तो ये वर्गाकार क्षेत्र हो गया। वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो 14.77 218.15 आ जाता है 1 धूर का। तो इसी तरह से आप लोग का कोई भी लगी हो तो उससे आप आसानी से मान निकाल सकते हैं। तो फिलहाल हम चल रहे थे जो 47.7 धूर हुआ, तो 20 धूर का 1 कट्ठा होता है। तो देखिए 2 कट्ठा 7 धूर, आप पॉइंट में है 70, तो 70 में हम क्या करेंगे 6.25 से भाग लगा देंगे तो 11 कनमा जमीन हो, यानी ये कुल जमीन आपको हो गया 2 कट्ठा 7 धूर 11 कनमा। इसी वीडियो में हम आपको लगी का मान भी समझा दिए, जो लगी का मान निकालना हो, अगर अलग अलग हाथ का लगी चल रहा हो तो किस तरह से आप 1 धूर जमीन निकालिएगा वो समझ गए, ठीक। तो आशा करते हैं जो आप लोग पूर्णतः इस वीडियो को समझ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा
ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।